नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन विजय जीके पर। क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? क्या आपको लगता है लोकतंत्र में अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? लेकिन सच्चाई ये है, भारत की राजनीति में कई ऐसे बाहुबली रहे हैं जिनकी दहशत और ताकत ने आम लोगों से लेकर बड़े नेताओं तक को हिलाकर रख दिया। भारत एक ऐसा देश जो लोकतंत्र और संविधान पर गर्व करता है, लेकिन इसी लोकतंत्र की छाया में ऐसे चेहरे भी पनपे जिन्हें हम बाहुबली कहते हैं। ये बाहुबली वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ वोट और सत्ता नहीं, बल्कि ताकत, पैसा और बंदूक की राजनीति भी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 5 बाहुबलियों के बारे में, वो लोग जिनकी जिंदगी अपराध, राजनीति और ताकत के इर्द गिर्द घूमती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब भी भारत के बाहुबलियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी का। मऊ और आसपास के पूर्वांचल इलाके में अंसारी परिवार का दबदबा वर्षों तक रहा। मुख्तार अंसारी पर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हुए। बावजूद इसके वो कई बार विधायक बने और राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि बड़े बड़े नेता भी उनसे टकराने से डरते रहे। मुख्तार अंसारी की कहानी बताती है कि कैसे अपराध और राजनीति का गठजोड़ एक साधारण अपराधी को बाहुबली नेता बना देता है। अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं दूसरे बाहुबली की, अतीक अहमद। प्रयागराज यानी इलाहाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अतीक का नाम दहशत का पर्याय रहा। हत्या, फिरौती, अपहरण और अवैध कब्जा, इन सब मामलों में अतीक का नाम लगातार सामने आता रहा। वो लोकसभा तक पहुंचे और कई बार विधायक भी रहे, लेकिन उनकी असली पहचान रही बाहुबली की। अतीक अहमद पर सैकड़ों केस दर्ज थे और अदालत से लेकर जेल तक उनका सफर चर्चा में रहा। हाल ही में उनका अंत हुआ, लेकिन उनका नाम बाहुबलियों की लिस्ट में हमेशा लिया जाएगा। अनंत सिंह, बिहार। तीसरे नंबर पर आते हैं बिहार के मशहूर बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अनंत सिंह का प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी चुनाव उनके नाम के बिना अधूरा माना जाता था। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज रहे, लेकिन इसके बावजूद वो कई बार विधायक बने और अपने इलाके में रॉबिन हुड जैसी छवि भी बनाई। अनंत सिंह को लोग एक तरफ दबंग अपराधी कहते हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें मददगार और जनता का आदमी मानते हैं। शहाबुद्दीन, बिहार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला हमेशा रहा है और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। सीवान का नाम आते ही शहाबुद्दीन का नाम जरूर याद आता है। हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे मामलों में फंसे शहाबुद्दीन की पकड़ इतनी मजबूत थी, उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंजता रहा। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े शहाबुद्दीन कई बार सांसद बने और उनके समर्थक उन्हें नेता से ज्यादा एक किंग मानते थे, लेकिन उनकी छवि एक बाहुबली की रही जिसने कानून और लोकतंत्र दोनों को चुनौती दी। सूरजभान सिंह, बिहार। 5वें नंबर पर आते हैं सूरजभान सिंह, जो बिहार के कुख्यात बाहुबलियों में गिने जाते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर और ताकत दोनों की तस्वीर उभरती है। उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और धमकी जैसे कई गंभीर आरोप लगे। अदालतों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन सब आरोपों और विवादों के बावजूद सूरजभान सिंह ने राजनीति में अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। वो कई बार सांसद बने और लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े रहे। रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता भी उनसे दूरी बनाने के बजाय उन्हें राजनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करते रहे। सूरजभान सिंह की कहानी ये दिखाती है कि बिहार की राजनीति में अपराधियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे। चाहे अदालत में केस चलता रहे, जेल की सलाखें सामने खड़ी हों, लेकिन जनता का समर्थन और सत्ता का खेल उन्हें बार बार ऊपर उठाता रहा। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 5 बाहुबली: मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनंत सिंह, शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह। इनकी कहानियां सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की उस सच्चाई को भी उजागर करती हैं जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ जनता की आवाज को दबा देता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बाहुबली राजनीति का हिस्सा बनते हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या लोकतंत्र सच में जनता का है या फिर ताकतवरों का? दोस्तों, ऐसे ही और तथ्य और सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए मिशन विजय जीके के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।